शादी का खाना है। हाँ। खानों के ऊपर हम आज डिस्कशन कर रहे हैं कि खाना अच्छा होना चाहिए, समझदारी से उसे प्रेजेंट करना चाहिए, क्या किस तरह उसे प्रेजेंट करना चाहिए कि खाना कम ना पड़ जाए, कम पड़ जाए तो क्या होना चाहिए। बहुत सारे सवालात हमारे दिमाग में हैं और एक आम शख्स को नहीं पता होता। ये टेक्निक्स हैं जो कोई प्रोफेशनल ही हमें बता सकता है। तो जुनैदुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि CEO हैं दरबार केटर्स के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अब सबसे पहले तो आप मुझे ये सवाल का जवाब दें कि खाना जब अच्छा होता है तो उससे क्या फ़ायदा होता है, एक शादी में क्या फ़ायदा होता है, पहले बताएं। देखिए, शादी का जो सबसे जो पहले जो मेन्यू है सारा, हाँ। वो डिपेंड्स ही खाने के अच्छा होने पर ही है सारा। और जब हम जितना भी इंतज़ाम कर लें वो सारा उस वक्त ही फ्रूटफुल होता है कि जब मेन्यू अच्छा हो, खाना अच्छा हो। हाँ। और सही बात है। कुछ और एक आदमी आपको आकर के कह देना कि बस खाना बहुत क्या अच्छा खाना था भाई, तो बस जबरदस्त। तो समझ लें आपके तमाम जितनी मेहनत है हमारे नाजरीन देख रहे होंगे यहाँ पे, जरा क्लोज में जाएं ताकि मुझे सब नजर आए कि क्या क्या है। एक एक खाना करके दिखाओ जरा मुझे, क्या है ये, कि मेहंदी में क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, फिर मैं डिस्कस करूँगा। गटाकट, चपली कबाब, दम कीमा, फिश मुर्ग फिंगर, बहुत मजे का है, मैंने भी खाया। दम कीमा, मुर्ग चना, क्या है फिश फिंगर, ये नासी गोरंग क्या है भाई, कोई नई चीज़ नासी करीब जाए, नासी गोरंग के करीब जाए, क्या है मुझे नजर नहीं आ जीरा रहा। चावल। ये नासी गोरेंग जो है ना, ये राइस है। हाँ। ये इंडोनेशियन डिश है, यानी कि जैसे हम चाइनीज मिक्स वेजिटेबल राइस है ना, हाँ। लाइक दैट बिल्कुल नासी मेहंदी पे गोरेंग। लगाते हैं, रखते हैं नासी गोरंग। जैसे मिक्स वेजिटेबल राइस है ना, तो हाँ। राइस अब हमारे यहाँ जो हमारा कल्चर है, राइस के बगैर तो हमारा मेन्यू ही कंप्लीट नहीं होता ना। पुलाव बिरयानी के अलावा ये भी ऑप्शन है। पुलाव बिरयानी के अलावा ये भी ऑप्शन है, क्योंकि अब आजकल लोग चाह रहे हैं कि कुछ ना कुछ उनको नया भी मिले। अंडा भी ऊपर रखा एक है। ग्लोबल बोर हो जाते हैं ना वो अंडा है एक ना। पुलाव खा के या अब बिरयानी ग्लोबल खा विलेज के। बन चुका है। अब सबका मकसद एक्सपीरियंस है हर अच्छा, और भी तरीके का। दिखाएं जरा, सॉरी मैं आपको कट करूं जरा, मैं जी, जी। खाने की चीजों को लस्सी, वेट नहीं कर रहा। पानी पूरी। लस्सी, पानी पूरी, चिकन चीज, कॉर्न, ये और बहुत क्या मजे के है, होते हैं। चना चना चाट, चाट, दही दही बड़े, बन कबाब। दही दही बड़े तो चिखाओ जरा। ऑप्शंस तो बहुत है, ऑप्शंस। एक तो और क्या है, एक मुझे दिखाओ। अंगारा, अंगारा और कस्तूरी कबाब क्या है? अच्छा, ये बारबेक्यू है कुछ सारे कबाब अंगारा नहीं होते, अंगारे पे पकते। अंगारा और कस्तूरी नहीं, इसका अंगारा कबाब का थोड़ी सी रेसिपी डिफरेंट है कि अंगारा कबाब को मकसद वंस different बारबेक्यू करने के बाद फिर इसको जो है ना, धुआं देते हैं, अंगारे का दम धुआं देते होता हैं। है। चंदन अंगारा कबाब, इसको गोला हम जो कबाब। मकसद अंगारे का धुआं भी होता है और हाँ। फिर इसकी चिली थोड़ी सी ना इसकी तेज होती है। जुनैद साहब, आप जनरली बताएं मेहंदी हाँ। में कितने लोग होते हैं मिडिल क्लास कराने? मेहंदी में एवरेज जो है ना 100, 150, 1 to 5 अच्छा, ये 100, जो है ना नंबर ऑफ 150 पर्संस होते हैं तकरीबन। मैं यही कह रही अच्छा, थी। और फिर मेहंदी भी ना अब दो तरह की होती है, यानी कि एक जैसे मिडिल क्लास है तो अब उसमें क्या होता है कि वो लोग ज़्यादातर जैसे घर के ऊपर भी लोग कर लेते हैं। फिर अब आजकल को इकोनॉमिकल अगर हॉल वगैरह हो जाते हैं तो वहाँ पर भी कर लेते हैं। कुछ लोग मिलकर भी कर लेते ना। 150। टू द पॉइंट बताएं, लाख रुपए का बजट है, 150, 100 लोग हैं। हाँ। मुझे मेन्यू बताएं क्या क्या हो सकता है। बेसिक मेन्यू सबसे पहले तो देखा जाता है कि जी आप बेसिक मेन्यू अवेल कर रहे हैं तो बेसिक मेन्यू में आपका कबाब, पराठा, यानी कि एक कबाब आ जाएगा, एक बोटी आ जाएगी, अच्छा। पराठा आ जाएगा। ये आपका कचौरी आराम से, होगी। हाँ, ये आपका 600, 650 रुपये पर हेड में आराम से आ जाएगा। मुझे ये बताइए कि जो प्लेटों में खाना बच जाता है, शादियों पे इतना खाना वेस्ट होता है, हम एक गरीब मुल्क है, हमारी इन्फ्लेशन चल रही है, वो खाने का आप क्या करते हैं? स्टाफ जो होता है वो मकसद लोअर घर ले तबके का ही होता जाए। है, ठीक है, लोअर तबके का होता है। वो बेचारे उसको सॉर्ट करके जी। अलग अलग रखते सही, रहते हैं, अलग अलग हाँ, रखते रहते हैं, खाते ठीक है ना। हैं। Waiters अब घर ले सब्जेक्ट टू जाए। फिर हाँ, ज़ाया लास्ट नहीं में होना देखते हैं, लास्ट में देखते हैं कि अगर जैसे कोई क्रिटिकल सिचुएशन तो नहीं है, कहीं पर कहीं कमी का या किसी चीज़ का कहीं सामना नहीं है, वो बिल्कुल सॉर्ट करके अलग रखा हुआ था उन्होंने। फिर वो अप्रूवल लेते हैं क्लाइंट से कि सब्जेक्ट टू क्लाइंट अप्रूवल, फिर वो अपने इस्तेमाल में ले जाते हैं। अब अल्लाह ना करे, खुदा ना खासा खाना कम पड़ जाए और जो मेज़बान है उन्होंने अगर कम लोगों को बुलाया, अक्सर अब तो कार्ड पे लिख के भेजते हैं 2 people अलाउ ना, मतलब जाहिर है सबका अपना बजट होता है, मगर लोग ले आते हैं 4 तो नहीं, जैसे तो जितना हमारे- आपने सोचा होता है उतना नहीं उससे आता। बढ़ जाता है। आइडिया चाहिए कि क्या करें। क्या अब करें? अब मेज़बान वहाँ क्या पर ना रोल आता है कैटर का, कि कैटर वहाँ पर मकसद उसको एनालाइज करे कि अभी सिचुएशन क्या है करंट, मेन्यू देखे। हाँ। फिर मेन्यू में से देख ले अगर कोई फ्राई आइटम्स हैं हमारे पास, वॉन्टॉन हैं, रोल हैं, समोसे हैं, तो उनको मेन्यू से हटाएं, अच्छा। उनको स्टार्टर में ले आएं। अच्छा, पहले एपेटाइजर के तौर पे पहले सर्व कर appetizer दें, के तौर पर। पेट अच्छा, भर दें उसमें- जरा।
पेट भी भर जाता है, फिर लोग थोड़ा रिलैक्स भी हो जाते हैं। बात ये कर रहे थे ना कि हम उसी मेन्यू के अंदर रहते हुए हाँ। ऑन दैट सिचुएशन हम क्या कर सकते हैं। हाँ। तो उस वक्त हम आपने ये आइडिया दिया वॉन्टॉन सर्व कर दें। वॉन्टॉन साफ कर दें, फ्राइज में जो भी हैं, फ्राइज जो है ना वो थोड़ा सा ज्यादा मकसद पेट में क्या थोड़ी उसकी जगह वजह लेते ये हैं। है कि जब खाना लगता है और ये सारी चीजें होती है तो लोग इन चीजों को हाथ नहीं लगाते, बल्कि सबसे पहले खाने पे दौड़ते हैं। नहीं, उस वक्त जब खाना लगता है ना, खाना लगते हुए अब लोग कबाब भी रख लिया लोगों ने प्लेट में, फ्राइज भी और रख जाया लिया, कर देते ठीक है, ये सब चीजें तो ले करके तो वो अपने टेबल पे चले गए। अब टेबल पर जब वो खाने बैठे ना, तो अब ये उनको फिर बोझ लगने लगता है कि वॉन्टॉन को खाना, इसको ख़त्म करना, फिर वो बोझ समझते हैं। रोल को फिर उन्होंने 1 बाइट लिया, फिर उसको वो बोझ समझ रहे होते हैं। अच्छा पॉइंट दिया कि आप कोल्ड ड्रिंक भी से भी ये चीज ओवरकम हो कोल्ड ड्रिंक अगर जैसे देखते हैं कि ऐसे कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो स्टॉक में अवेलेबल होती है कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, आप कोल्ड ड्रिंक भी थोड़ा सा प्लस में करें तो उससे भी जो है ना आप पेट खाने भर को जाता है। कोल्ड ड्रिंक से शुगर लेवल एकदम से आपका राइज होता है और आपकी भूख जो है कंट्रोल में सप्रेस आ हो जाती है। जी। हाँ, तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो हम आपको शर्मिंदा होने से बचा रहे हैं। हाँ। वो बता के। अच्छा, आपने कहा एपेटाइजर में वॉन्टॉन्स हो सकते हैं, सूप हो सकता है, और क्या क्या हो Spring सकता है? rolls रोल हो सकते हैं, रोल हो सकते हैं, चीज बॉल हो सकते हैं, पेरी चीज बाइट हो बॉल, सकते हैं, पेरी चिकन बाइट्स। डायनामाइट हो सकते हैं। फिर हाँ। ये स्टार्टर में भी 2 हाँ। तरह की चीजें हैं ना, हाँ। एक तो ड्रिंक्स हैं कि वेलकम ड्रिंक्स हैं, एक 1 बाइट्स हैं, पेट भर one- जाता है उससे। हाँ, अब आप नॉर्मली ड्रिंक्स के अंदर आप स्लश रख सकते हैं, अगर आप इकोनॉमिकल जाना चाहते हैं, आप थोड़ा सा इन बिटवीन रहना चाहते हैं, आप सेमी फ्रेश में आ जाएं, आप थोड़ा सा और Mint इनहेंस करना margarita चाहते टाइप कर जी, लेते जी, हैं। तो आप इनका शेक budget कर अच्छा, सकते अभी हैं। कौन सा मेन्यू डेकोरेट किया हम लोगों ने टेबल पे? बारात अभी बारात एंड वलीमा, बारात जरा एंड वलीमा। दिखाएं। ओके जी, क्या है? बिरयानी एंड पुलाव, ठीक है। अक्सर पंजाब में शायद पुलाव होता है, पाकिस्तान, यहाँ कराची में, पाकिस्तान कह रही हूँ, कराची में बिरयानी होती है। बीफ हलीम, चिकन सैंडविच, चिकन सैंडविच जी जी, चिकन सैंडविच। ये कौन रखता है? चिकन सैंडविच तो मैंने नहीं देखे। अच्छा, फिश पॉम्फ्रे भी है, ये फ्राइड, बटेर फ्राइड भी है। ये क्या है? ओक बटेर भी है। यार ओखाई बटेर तो मेमन, बिला वजह दाल होते हैं, उसमें चावल, गोश्त ही कोई ओखाई। नहीं होता। ओखाई मेमन, दाल दाल चावल। चावल। हाय अल्लाह, शादी में दाल चावल कौन रखता है? नहीं, रखते मेमन कम्युनिटी में नहीं, बहुत मेहंदी वेहंदी फेमस पे चीज यार है। मैं तो कड़ी चलते चावल भी हैं। देखे लोगों के यहाँ। चिकन मंदी, चिकन मंदी भी है हमारे हाँ, पास। और क्या है? इसमें चिकन लॉलीपॉप कबाब भी है। कबाब। ड्रम स्टिक और टाइप है। बोनलेस हांडी, बड़े स्लो चल रहे हो भाई। वेजिटेबल चिली, boneless चिली hand, मंचूरियन, चिकन चीज पास्ता, कॉर्न, लाइव चिकन चीज कॉर्न, Vegetable chicken एपेटाइजर भी हो गए, मंचूरियन, ताफ्तान है, पास्ता लाइव। पीछे ताफ्तान क्या में है? मुख्तलिफ पास्ता ताफ्तान में लाइव, तमाम वैरायटी है। मंचूरियन। ताफ्तान में तिल वाला नान है, कुलचा है, फिर रोगनी नान है, गार्लिक नान है, हाँ। इस तरीके से रवि अच्छा। में ना। अब राइट नाउ ना आप किसी के ऊपर ट्रस्ट, मुझसे कैटरिंग कंपनी है ना, आप या कैटरिंग कंपनी खुद भी स्टाफ के ऊपर एज मच ट्रस्ट नहीं कर सकते। अब आपको सिस्टमेटिक वे में परफॉर्म करना होता है। अब हम एक फॉर्म देते हैं जो यहाँ से खाना जाता है, उसमें तमाम डिशेज लिखी होती अच्छा। हैं कि भाई अच्छा। आपने जाके क्लाइंट से साइन कराने हैं वेरी फर्स्ट। अभी खाना लगा नहीं है, ओके। अभी खाना नहीं लगा, अच्छा, अच्छा, बस वहाँ पर आपने दिया है, आपने उनसे साइन कराने के लिए सारे खाना आ गया है, आप इनको चेक कर लें राइट नाउ। अभी लगने से पहले आप चेक कर लें कि भाई स्पाइस वगैरह सब चीज़ें ओके। ये अब अगर फर्ज करें मैं कहूँ बहुत स्पाइसी है, फिर क्या करेंगे? डाइल्यूट किया जा सकता है, वहाँ पर सोल्यूशन हो सकता है। अच्छा, ओके। डाइल्यूट किया जा सकता है, या स्पाइस कम है तो ऐड की जा सकती है, अच्छा, सब्जेक्ट टू that's क्लाइंट good. रिक्वायरमेंट। ये हो गया। अब इससे आपने एक चीज़ कैटर कर ली कि खाना, जो बात थी कि गाड़ी में नहीं रखा गया, डिलीवर हो गया पूरा, हमारे पास आ गया, उसका साइन के इतनी इतनी दे के गई थी, इतनी इतनी दे के उनको डिलीवर कर दी गई। सही है। फिर दूसरा उसका काम ये होता है साइट सुपरवाइजर का कि वहाँ से हमें अटेंडेंस जो है ना, वहाँ मैसेज करें हमें ग्रुप में। अच्छा। आजकल व्हाट्सएप ग्रुप हमने उन चीज़ों को प्लान किया हुआ है, हाँ। वहाँ से उसी वक्त उसको मैसेज करे कि जी आप हमारे पास से खाना गया 200 अफराद का। 2 चीज़ें वो मैसेज करता है कि जी साइट के ऊपर 300 का सेटअप लगा हुआ है, खाना 200 का गया है और यहाँ पे सेटअप 300 की कुर्सियाँ लगी हुई हैं। तो अब अटेंडेंस उन्होंने हमें बतानी है कि अटेंडेंस कितनी आई। अब हमें पता है कि ये 200 अफराद हैं, हमने जो खाना भेजा है ये 200, 225, 250 कैटर कर लेगा। तो अगर उसमें कोई रिजल्ट में फ़र्क आता है तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई Public बीच में, ज़्यादा आ हाँ, गई है, आप नहीं, लोग का इसका मतलब है गड़बड़ कोई हुई चोरी हुई है, कोई गड़बड़ हुई है। उसके बाद फिर उनका काम है कि खाने के बाद क्लाइंट का रिव्यू मतलब उसी रात सबमिट करें, ग्रुप में डालें, अच्छा, और फिर हम उसको ओके करेंगे कि हाँ ये कंप्लीट हो गई। जब तक आप सिस्टमेटिक, अब सिस्टम सही होगा ना। अब अगर कोई गलत लोग भी उस सिस्टम में आ जाए तो उनको सही सीधा ही चलना पड़ेगा। सही है। अगर आप मकसद सही लोगों के भरोसे पर चीज़ें छोड़ दें तो सही लोग तो आप नहीं ला सकते। कहाँ तक आप, सही लोग भी फिर खराब होना शुरू हो कितना जाएंगे। चेक एंड बैलेंस